नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के नेताओं के 22वें शिखर सम्मेलन में भाग लिया। प्रधानमंत्री अपने जन्मदिवस पर कल मध्य प्रदेश के श्योपुर में कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को प्राकृतिक वास में छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के जन्मदिन से 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पखवाड़े का आयोजन करेगी। राज्यपाल कलराज मिश्र की लोगों से निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों को गोद लेने की अपील। राज्यपाल खुद निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों की सेवा करेंगे। और केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू कल उदयपुर में यूनियन ऑफ इंडिया काउंसिल के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के नेताओं के 22वें शिखर सम्मेलन में भाग लिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया। बैठक में श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कई बाधाएं आईं, जिससे पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा और खाद्य संकट का सामना कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि विभिन्न देश इस समय अपने नागरिकों के लिए खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने की चुनौती का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। मोटे अनाज पुराने समय से हम सभी के खान पान में शामिल रहे हैं। 2023 अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन के अंतर्गत मोटा अनाज खाद्य महोत्सव आयोजित किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन को हमारे क्षेत्र में विश्वसनीय, लचीली और विविधतापूर्ण आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी और एक दूसरे को परिवहन के पूरे अधिकार देने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने आज उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन से इतर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिवस पर कल मध्य प्रदेश के श्योपुर में कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को प्राकृतिक वास में छोड़ेंगे। इन चीतों को एक समझौता ज्ञापन के तहत नामीबिया से विशेष कार्गो विमान से ग्वालियर लाया जाएगा और वहां से हेलीकॉप्टरों से कुनो पालपुर नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। 2.5 से 5.5 साल के इन चीतों में 5 मादा और 3 नर हैं। करीब 70 वर्ष के इंतजार के बाद केंद्र सरकार के प्रयासों से अब देश में चीता दिखाई देगा। चीता 80 से 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, जो पशुओं में सबसे ज्यादा रफ्तार है। चीता परियोजना प्राकृतिक वास को पुनर्जीवित करने और भारत के वन्य जीवन में विविधता लाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का हिस्सा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि ये दुनिया में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें वाइल्ड चीता का पुनर्वास किया जा रहा है। ये दुनिया में अपना एक पहला तरह का प्रोजेक्ट है जिसमें वाइल्ड चीता को हम वापस से रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम अनेक विषयों पे काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट पे भारत ने अच्छी तरक्की करी। हमारे 32 एलिफेंट रिजर्व हो गए। हमारे जो टाइगर रिजर्व है 16 को इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन मिला है। हमारे डॉल्फिन को लेकर के, लॉयन को लेकर के और उनकी संख्या में बढ़ोतरी को लेकर मंत्रालय काम कर रहा है। पर मंत्रालय को ये एक बड़ा अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मिला है
कि हमको चीता इंट्रोड्यूस करने का यहाँ पर एक अवसर मिला है। प्रधानमंत्री श्योपुर के कराहल में स्व सहायता समूहों के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जनजातीय समूहों के लिए कौशल केन्द्रों का उद्घाटन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कल से 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पखवाड़ा का आयोजन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाएगी। पार्टी सांसद अरुण सिंह ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि भाजपा कार्यकर्ता इस पखवाड़े के दौरान रक्तदान जैसी विभिन्न गतिविधियों में अपनी सेवाएं देंगे। उन्होंने कहा कि पखवाड़े के दौरान देश भर में जरूरतमंद लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। इसके अलावा दिव्यांगजनों को विभिन्न उपकरण वितरित किए जाएंगे। श्री सिंह ने कहा कि इस दौरान कोविड टीकाकरण अभियान भी चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 तक भारत को तपेदिक मुक्त बनाने के श्री मोदी के आह्वान के अनुरूप पार्टी कार्यकर्ता तपेदिक रोगियों को गोद भी लेंगे। प्रदेश में पखवाड़े के दौरान कल और परसों रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने आज जयपुर में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि दिव्यांगों को जरूरी उपकरण भी बांटे जाएंगे। उन्होंने बताया कि 19 और 20 सितंबर को कोविड टीका लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ता एक टीबी मरीज के स्वास्थ्य की देखभाल की जिम्मेदारी भी लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय किया कि उनके जन्म दिवस 17 सितंबर को बिना किसी राजनीतिक तामझाम के सेवा के सरोकार से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के देश और प्रदेश भर के कार्यकर्ता और जमीनी तौर पर सेवा के कामों को प्राथमिकता दें। और इसलिए 17 सितंबर को उनका जन्म दिवस है। राजस्थान की इकाई उनको शतायु होने की कामना भी करती है और हमेशा स्वस्थ रहकर वो देश के स्वाभिमान को उसी तरीके से ऊंचा करते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की नीलामी कल शुरू होगी। ये नीलामी 2 अक्टूबर तक चलेगी। इस दौरान 1222 स्मृति चिन्हों की नीलामी होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि श्री मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो नमामि गंगे के माध्यम से गंगा नदी के संरक्षण के शुभ कार्य के लिए सभी उपहारों की नीलामी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपहारों का मूल्य 100 रुपए से 5 लाख रुपए तक है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक में डॉ बी.आर. अम्बेडकर के जीवन कार्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें डॉ अम्बेडकर के आदर्शों और नए भारत की विकास यात्रा के बारे में बताया गया है। 12 अध्याय वाली पुस्तक में बुनियादी ढांचा, शिक्षा, सामाजिक आर्थिक गतिशीलता, लैंगिक समानता, आत्मनिर्भरता के बारे में ध्यान केंद्रित किया गया है। पुस्तक न केवल डॉक्टर अम्बेडकर के देश के लिए दृष्टिकोण को पेश करती है बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार की कई उपलब्धियों को भी दर्शाती है। राज्यसभा सांसद इल्लई राजा द्वारा लिखी गई प्रस्तावना में देश की प्रगति में डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान के बारे में बताया गया है। इसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दृष्टिकोण के अनुरूप देश की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और उनके द्वारा किए गए सुधारों पर भी प्रकाश डाला गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने लोगों से निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों को गोद लेने की अपील की है। राज्यपाल ने आज राजभवन में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के संचालन के लिए एक बैठक की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्वैच्छिक संगठनों और आम लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। इस मौके पर श्री मिश्र ने स्वयं निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों को गोद लेने की घोषणा की। राजभवन में भी आज से टीबी उन्मूलन प्रकोष्ठ ने काम करना शुरू कर दिया है। राज्यपाल ने इस मौके पर 5 निक्षय मित्रों को
सम्मानित किया। क्षय उन्मूलन अधिकारी डॉक्टर विनोद गर्ग ने बताया कि इस साल अब तक 1,22,000 टीबी मरीजों की पहचान की गई है। प्रदेश में करीब 38,000 टीबी मरीजों को 245 निक्षय मित्रों से जोड़ा गया है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू कल उदयपुर में यूनियन ऑफ इंडिया काउंसिल के पश्चिम क्षेत्र के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विधि और न्याय राज्य मंत्री एसपी बघेल भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। सम्मेलन का विषय है इमर्जिंग लीगल इश्यूज। 2 दिन के इस सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता शामिल होंगे। इसमें राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और 300 से ज्यादा अधिवक्ता भाग लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा, भीलवाड़ा के मांडलगढ़ और बूंदी के नैनवा का दौरा कर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का अवलोकन किया। इस दौरान श्री गहलोत ने विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जल्द शुरू हो रही चुनाव प्रक्रिया से ठीक पहले मुख्यमंत्री के लगातार दौरों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पिछले 8 दिनों में 14 जिलों का दौरा कर 15 जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। रविवार को उनका जोधपुर जाने का कार्यक्रम है। 2 सितंबर को वे जैसलमेर के रामदेवरा गए थे। इससे पहले 25 तथा 26 अगस्त को वे करौली, धौलपुर, कोटा, बारां, बूंदी तथा झालावाड़ के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर चुके हैं। इस तरह मुख्यमंत्री के पिछले कुछ समय में 23 जिलों का प्रवास हो चुका है। श्री गहलोत को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। ऐसे में इन दौरों के तरह तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की निगाहें एक ओर जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन पर टिकी है, वहीं सवाल यह भी है कि यदि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो क्या प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होगा। कुल मिलाकर आने वाला 1 माह प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। कोटा में नयापुरा पुलिस थाने में एक व्यक्ति द्वारा पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगाने के मामले में थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। कल रात राधेश्याम नाम के एक व्यक्ति ने थाने में आत्मदाह का प्रयास किया था। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर पार्षद और मंत्री का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। 40% झुलसे इस युवक का जयपुर में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 93वीं कड़ी होगी। श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के नेताओं के 22वें शिखर सम्मेलन में भाग लिया। प्रधानमंत्री अपने जन्मदिवस पर कल मध्य प्रदेश के श्योपुर में कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को प्राकृतिक वास में छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के जन्मदिन से 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पखवाड़े का आयोजन करेगी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने लोगों से निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों को गोद लेने की अपील की है। राज्यपाल खुद निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों की सेवा करेंगे। और केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू कल उदयपुर में यूनियन ऑफ इंडिया काउंसिल के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।